नमस्कार दोस्तों। घुटने के अंदर से कट-कट की आवाज़ आना बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है और बहुत लोग हमें डेली बेसिस पे पूछते हैं कि घुटने के अंदर या जोड़ों के अंदर से ये कट-कट की आवाज़ आना अच्छी बात है, ख़राब बात है, इसका क्या रीज़न होता है? तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि कौन-सी घुटने की आवाज़ को ध्यान देना है और कौन-सी को ध्यान नहीं देना है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जोड़ होते हैं, वैसे ही घुटना एक जोड़ होता है। कोई भी जॉइंट या जोड़ जो होता है उसके अंदर नॉर्मली 3 चीज़ें होती हैं। एक हड्डी जो उस जोड़ के ऊपर होती है, एक हड्डी जो उस जोड़ के नीचे होती है और उसके अंदर थोड़ा-सा फ्लूइड होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। दोस्तों, जब भी कोई जॉइंट चलता है तो ये जो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये गद्दे की तरह काम करता है और इजी लुब्रिकेशन को हेल्प करता है। तो जब ये लुब्रिकेशन हो रहा होता है तो कभी-कभी उसके अंदर बबल फॉर्मेशन होती है। जब ये बबल फॉर्मेशन होती है तो आप इसे सोचिए कि एक बलून जैसे फॉर्म होता है। तो जैसे ही हम नॉर्मली लाइफ के अंदर एक बलून को जब फोड़ते हैं तो अंदर पट करके साउंड आता है, वैसे ही ये क्रैकलिंग साउंड एक नॉर्मल बलून के फूटने या जॉइंट के अंदर जो बबल फटा उसका साउंड होता है। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा जब हम अपनी हड्डियों को ऐसे क्रैकल करते हैं तो अंदर से ये साउंड आता है। ये साउंड बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता क्योंकि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी गर्दन की हड्डियों से या कमर की हड्डियों से भी ऐसा क्रैकलिंग साउंड निकाल सकते हैं। ऑल्दो हम एडवाइस नहीं करते ज़बरदस्ती इस साउंड को निकालना, बट इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। तो जब बात आती है घुटने की तो लोग हमें पूछते हैं कि हमारे घुटने के अंदर से साउंड आता है, सीढ़ी के अंदर से चढ़ने में साउंड आता है, नीचे बैठने की उठने अंदर से साउंड आता है। तो इस वीडियो को अब हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है जो साउंड आता है बिना दर्द के और दूसरा जो होता है साउंड आता है दर्द के साथ। तो दोस्तों, जब आपके घुटने के अंदर से साउंड आ रहा है बिना किसी दर्द के, तो वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। बहुत बार लोगों की जब मैं सर्जरी करता हूँ, एसीएल सर्जरी या फिर नी रिप्लेसमेंट, वो कहते हैं कि घुटने के अंदर से कट-कट साउंड आता है। दोस्तों, घुटना एक जॉइंट है, तो जॉइंट जब भी मूव करेगा अंदर, उसके अंदर कभी-कभी हड्डी की रबिंग होके साउंड आता है। अगर ये पेन फ्री है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घुटने की जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो स्पेसिफिकली जो मसल्स होते हैं घुटने के ऊपर की तरफ जिसे क्वाड्रिसेप्स मसल कहते हैं और घुटने के नीचे की तरफ जिसे हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं, जब इन मसल्स की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है तो अपनी जो नी कैप या जो बोन की जो कंडीशनिंग होती है वो बेटर हो जाती है। उसकी वजह से साउंड आना कम हो जाता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अगर पेन फ्री है तो चिंता नहीं करना है, बट अपने स्ट्रेंथ को थोड़ा सा इंप्रूव करना है और अवॉइड करना है जॉइंट को एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाना। अब जो दूसरा सिनारियो है जहाँ पे जो क्रैकलिंग है वो किसी तरह के साउंड के साथ जो है वो पेन भी हो रहा है, ये जो होता है इसे हम क्रेपिटस या नी का क्रेपिटस कहते हैं। अब ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है। जब पेन के साथ में आपको दर्द क्रैकलिंग साउंड आ रहा है, उसका मतलब कि बहुत हाई लाइक्लीहुड है कि अब ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जॉइंट का डीजनरेशन स्टार्ट हो गया है। इस कंडीशन में जब भी कोई इंसान नीचे बैठता है, नीचे से बैठ के उठता है, सीढ़ी चढ़ता है, तो घुटने के अंदर से कट 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 आवाज़ आती है और उसके साथ में शार्प अक्यूट पेन होता है। ये जो पेन इंडिकेट करता है कि हड्डी हड्डी आपस में रगड़ खा रही है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना कॉमन है कि ज़रूर आपके घर के अंदर भी किसी ना किसी को ये ज़रूर होगा। किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, बट जो भी कोई फीमेल मेल 55-60 एज को क्रॉस कर गया उसके अंदर ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना हो जाता है। अब एक बार जब घुटने के अंदर पेनफुल क्रेपिटस आ रहा है तो हमें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए और जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उसको करना इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जॉइंट का ऑफलोडिंग। तो अगर आपका घुटने के अंदर से कट-कट आवाज़ आ रही है और आपको चलने फिरने में कष्ट हो रहा है, सीढ़ी चढ़ने में कष्ट हो रहा है, नीचे बैठने में कष्ट हो रहा है, तो वो सब चीज़ें जो आपको कष्ट देती हैं वो करना बिल्कुल ही अवॉइड करिए। जो चीज़ आप करने में कष्ट दे रहा है वो आपके घुटने को डैमेज करेगा, तो बिल्कुल इन चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। हम आमतौर कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो आपके घुटने को 90 डिग्री ज़्यादा बेंड करे उसे करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। एक 3 to 6 मंथ पीरियड के लिए उसे बिल्कुल अवॉइड करिए। सेकंड है, एक्सेसिव वेट जो उस जॉइंट पे पड़ रहा है उसको हटा दीजिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि जो भी मोस्टली नी रिप्लेसमेंट पे पेशेंट जाते हैं उनका वेट थोड़ा हायर साइड में ही रहता है या कि ओबेसिटी उनका एक कंप्लेन रहता है। नाउ ओबेसिटी क्या करती है कि हमारे जॉइंट के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसे इंक्रीज कर देती है। तो अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो लूजिंग 5 to 10% ऑफ योर वेट, अगर आप अधिक वेट है आपका, तो वो जॉइंट को बहुत ऑफलोड करता है और कई बार आपकी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज उसको बंद कर देता है। थर्ड होता है फिजियोथेरेपी और जॉइंट स्ट्रेंथनिंग।
दोस्तों घुटने के अंदर से आवाज़ आ गई या घुटने के अंदर से कटकट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका 100% नी रिप्लेसमेंट होगा। उसके बाद भी लेस देन 5% चांस है आपका ऑपरेशन होने का। 95% आप बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाएंगे। बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वेट लॉस करें, चीज़ें अवॉइड करें जिससे पेन होता है, और थर्ड है अपने जॉइंट की एक्सरसाइज करिए। तो 2 भाग में हम एक्सरसाइज को करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग। बहुत लोग, जब मैं पूछता हूँ 55-60 ईयर की लेडीज़ को या जेंट्स को कि आप कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो ज़्यादातर वो बोलते हैं हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हम थोड़ा बहुत चल लेते हैं, पैर को ऊपर नीचे उठाते हैं। ऑल्दो ये एक्सरसाइज अच्छी है, बट उसके साथ में कुछ प्रकार की लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस पड़े हमारे जॉइंट के ऊपर। जब रेजिस्टेंस पड़ता है तो उसके बाद जाके ही हमारे मसल्स ग्रो करते हैं और घुटने के ऊपर से प्रेशर हटता है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये छोटे मोटे जो घरेलू इलाज आप करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका प्रोग्रेशन नहीं होगा, वो स्टेज 1 में ही रह जाएगा, स्टेज 4 में नहीं होगा। बट अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही अगर हम उसका ध्यान ना रखें और हम कंटिन्यू फिर भी एक्टिविटीज़ करते रहें, वेट बढ़ाते रहें, तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। क्योंकि जब स्टेज 4 पे बात आ जाती है, जिसमें चलना फिरना ही नाशार हो जाता है और उसमें हर चीज़ में दिक्कत होती है, उस दिक्कत के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट। अब जब रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, पर मैं इस वीडियो से माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि रोबोटिक जो ऑपरेशन है या नी रिप्लेसमेंट है, वो सिर्फ लेस देन 5% लोगों में ही ज़रूरत पड़ता है। 95% लोग जो मैंने घरेलू इलाज बताया उसके अंदर ही ठीक हो जाते हैं। उसके साथ में थोड़ी सी मेडिसिन सप्लीमेंट जैसे कैल्शियम, विटामिन, ये सब सप्लीमेंट लेने से हमारी हड्डियों का जो खराब होना ठीक रहता है, वो खराब नहीं होती। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी और आप कट की आवाज़ के बारे में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। नमस्ते।